नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओए, आरओएलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1909 या फिर 1919 या फिर 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 या फिर 1919 या 1904 या 1858। तो इसका सही आंसर है 1935 भारत सरकार अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत में सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में भारतीय संविधान के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में या जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता या फिर बहुमत या फिर सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा में सभी निर्णय जो लिए गए थे वो सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष या फिर भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही आंसर है भारत और इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नाम लिखित है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर भारत की जनता में। तो इसका सही आंसर है भारतीय जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 43वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंधों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है
प्रथम संशोधन द्वारा या फिर 8वें संशोधन द्वारा या 9वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग, तो ये बताना है भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9A। तो इसका सही आंसर है भाग 9A। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या फिर नवम भाग में। तो संविधान के जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है वो किया गया है चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में किया गया है भाग 4 में। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।